हेलो फ्रेंड, हाँ स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस 1। भारत के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है 31, ऑप्शन दिया हुआ है 31 जनवरी 601, फिर अगर ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600, फिर ऑप्शन सी 1 जनवरी 2000 1600, 31 जनवरी 1610। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोविंद रनाड़े, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद रनाड़े। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिर है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद घातक सिद्ध हुए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। फिर अगला है समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि। फिर अगला है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ। फिर अगला इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका इसका आंसर है ऑप्शन सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण नीति का आरंभ करना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेवेले, फिर ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, फिर ऑप्शन सी लॉर्ड लिंथगो, फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो। फिर पांचवा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ऑप्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी ब्रिटिश एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रांतों के द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने में की संतुष्टि की। ऑप्शन बी है इसमें गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने के सुझाव। ऑप्शन सी है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव। ऑप्शन डी है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजन करने की संतुष्टि की ब्रिटिश भर्ती का। फिर भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है इसमें केंद्र और द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? ऑप्शन ए है लेबर पार्टी, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी निर्दलीय, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी लिबरल पार्टी। फिर है
अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी नरसिंहगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय, फिर डी रुद्रदामन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पुलकेशिन द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ऑप्शन ए एबरेउपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और ऑप्शन डी है मंडूक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंडूकोपनिषद। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी ब्रजयान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है दीवान खास, ऑप्शन बी दीवान आम, ऑप्शन बी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। फिर अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी यूएसए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो यह ऑप्शन ए है यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ऑप्शन बी इसकी संख्या 180 है, ऑप्शन सी देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही सूची का अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें पहाड़ी का नाम दिया हुआ है नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई। अब इसी को सही तरह से सरियाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे नन्नामलाई, फिर जावादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन डी है दामोदर, ऑप्शन डी है गंडक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा के प्रारूप में लोहे के आंतरिक मात्रा होने के कारण उर्वरक
आंतरिक मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है। तो ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी रेगू या काली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यह एक कण प्रकृति है, ऑप्शन सी यह ऊर्जा का एक रूप है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए किण्वन। फिर अगला क्वेश्चन है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन सी वहीं रहता है, ऑप्शन डी का पता नहीं लगाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जल वाष्प। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑप्शन ए -1, ऑप्शन 2 -2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो इसका ऑप्शन ए है स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक और क्लोरीन यौगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। फिर अगला क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए mL/2, ऑप्शन बी mL/1 ऑप्शन सी है mL/1 T/1, ऑप्शन डी है m/2 L/1T। इसका आंसर हो जाएगा mL/1 जैव शैल क्या है। तो जैव शैल अगला क्वेश्चन है जैव शैल क्या है। तो जैव शैल ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी एपीजी एलपीजी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस, फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी सेरेब्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरेब्रम। फिर अगला क्वेश्चन है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन ए डोडो, ऑप्शन बी ऑर्कियोस्टेरिक, ऑप्शन सी राजहंस, ऑप्शन डी माउस बर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोटिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन सी यानी कि और इसका आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। फिर अगला क्वेश्चन है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है
फिर अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित विधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के संसद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के संसद। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। क्वेश्चन 36, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो सूची 1 है भारत भाषाओं का उल्लेख, दल बदल विरोधी अधिनियम और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर डी है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। इधर है 10वां अनुसूची, 8वां अनुसूची और 9वां अनुसूची और 11वां अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ए यानी भाषाओं का उल्लेख है 8वां अनुसूची में। फिर दल बदल विरोध अधिनियम है और 10वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वां अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी सूचना संबंधी अधिनियम है 9वां अनुसूची में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए लाल क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा का नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है IMF और WTO। फिर ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, ऑप्शन सी है IMF और विश्व बैंक। फिर ऑप्शन डी है WTO और GATT। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IMF और विश्व बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1935, 1949, 1955, 1969। इस क्वेश्चन का आंसर है 1949। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर, KB हेगड़ेवार, ऑप्शन सी BS मुंजे, ऑप्शन डी MS गोवलकर।
तो ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हिमानी, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? तो ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी मल्लखंब, ऑप्शन सी तलवारबाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लखंब। फिर है अगला क्वेश्चन 45 नंबर। फिर तो इसमें दिया गया है निपख आंदोलन के प्रणेता थे चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल और नामदेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादू दयाल। फिर अगला क्वेश्चन है द्रमक्का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी सिथियन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक। फिर अगला क्वेश्चन है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी उर्वरा, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी उसरा। एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है तो ऑप्शन ए है हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन, ऑप्शन डी हेलिस्फियर। तो ऑप्शन सी है थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है क्वेश्चन नंबर 49। बेसल मापदंड उत्पन्न संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से या कर क्षेत्र से या पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। इस इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका ऑप्शन है जॉर्ज मिशिलेट, अलीवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स, फिर अर्नोल्ड टयम्बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अर्नोल्ड टयम्बी। अब सेटबंद से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जैसे में यहाँ दिया हुआ है कि भारत में मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला है दमदमा से। फिर है गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। फिर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रचलन था हड़प्पा में।
शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बनवाली से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से फिर शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था मिला है। धौलावीरा से कृषि का साक्ष्य प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से फिर है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा से आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। फिर है पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या अब था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा किसने? पिगनट ने। तो ये था आज का सेट प्रैक्टिस 1। तो आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।